एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति दौड़ करके डॉक्टर के केबिन में पहुंचता है और डॉक्टर से हाथ जोड़ करके विनती करने लगता है कि डॉक्टर साहब हमारे मरीज को देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये बात सुन करके डॉक्टर तुरंत आते हैं और उस मरीज को जब देखते हैं तो तत्काल इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती कर लेते हैं और भर्ती करने के बाद उसका उपचार शुरू हो जाता है। फिर वह व्यक्ति कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे मरीज को अच्छा सा अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए, एक प्राइवेट वार्ड शिफ्ट कर दीजिए, उसमें एक अच्छी नर्स को लगा दीजिए जिससे उसकी देखरेख अच्छी होती रहे और उसके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार आ जाए। डॉक्टर कहते हैं कि इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन इसमें खर्चा आपका बढ़ जाएगा। भाई जो स्टाफ नर्स लगेगी उसका भी खर्चा बढ़ जाएगा, प्राइवेट वार्ड जो शिफ्ट किया जाएगा उसका भी खर्चा आप पे पड़ेगा। वो व्यक्ति कहता है खर्चे की कोई बात नहीं है, आप केवल हमारे मरीज को अच्छी से अच्छी सुविधा दीजिए। वो कहते हैं ठीक है। डॉक्टर साहब उसकी बात मान लेते हैं और जो उस हॉस्पिटल की सबसे होशियार नर्स थी, एक्सपीरियंस वाली नर्स थी, उसे उस प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है उस मरीज की देखरेख के लिए। और वो नर्स जैसे ही उस मरीज के पास पहुंचती है और उसकी सूरत को जब देखती है तो एकदम से भावुक हो जाती है, रोने लगती है और आंखों से आंसू टप टप टपकने लगते हैं। और वो मरीज भी उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में भी आंसू भर आते हैं, क्योंकि वो अच्छी हालत में नहीं था। इसलिए वो देख करके उस नर्स को रोने तो लगा था और नर्स भी उसे देख करके भावुक हो गई थी, परेशान हो गई थी, लेकिन एक दूसरे से कुछ बोले नहीं थे। आखिर वो नर्स कौन थी और वो मरीज कौन था? जो नर्स और एक मरीज के बीच में ऐसा क्या रिलेशन था, क्या रिश्ता था, जो एक दूसरे को देख करके बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा व्याकुल और भावुक हो गए थे। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक परिवार था जिसमें एक लड़का रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू पढ़ा लिखा तो था, लेकिन इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि वो कोई नौकरी या जॉब कर सकता था। लेकिन कहने का मतलब ये था कि उसके पास प्रॉपर्टी और बिजनेस अच्छी थी, उसके पिता सरकारी नौकर थे तो वो अच्छी कमाई किया करते थे। इसी वजह से बबलू भी अपने पिता की नौकरी पर और दौलत पर अभिमान किया करता था। उसे हमेशा अपनी दौलत का घमंड बना रहता था कि मेरे पिता सरकारी कर्मचारी हैं, अच्छी नौकरी आती है, खेतीबाड़ी भी अच्छी है। और फिर वह हर समय लड़कों की साथ में रह करके नई फैशन में अपना जीवन बिताना चाहता था। इस प्रकार से अच्छे से उसका समय बीत रहा था। तभी उसके पिता कहते हैं कि बेटा अब तुमने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है और बिजनेस को संभालने के लिए, जो तुम्हारी दुकानें हैं इनको संभालने के लिए तुम्हें टाइम भी चाहिए, इसलिए अब तुम ऐसा करो, जवान हो चुके हो, शादी कर लो। पहले तो वो मना करता है क्योंकि अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा अयासी टॉप में पड़ा हुआ लड़का था, लेकिन मना करने के बावजूद भी उसके पिता उसकी शादी कर देते हैं। और शादी करते हैं तो एक रेखा नाम की गांव की बहुत ही सीधी सादी सुशील सज्जन लड़की से उसका विवाह होता है। लेकिन वो पढ़ी लिखी काफी थी, पढ़ी लिखी तो इतनी थी कि वो नर्स यानी जीएनएम का कोर्स किए हुई थी। और फिर उसका स्वभाव जो था वो बिल्कुल सीधा साधा था, गांव का स्वभाव था। स्टाफ नर्स की जब पढ़ाई करने के बाद में कोई ये नहीं लगता था कि ये लड़की बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होगी या इसका स्वभाव कैसा है। उसका स्वभाव देख करके लोग उसे बहुत ज्यादा सीधी और सरल समझते थे। बस उसके स्वभाव को देख करके वो लड़का बबलू की कोई कदर नहीं करता था। वो सोच रहा था कि मेरी जो पत्नी आएगी वो बहुत ही ज्यादा न्यू लाइट स्टाइल में रहेगी, फैशन में रहेगी, आज के दौर को पकड़ करके चलेगी। लेकिन वो सीधी सादी गाँव की स्वभावदार लड़की, संस्कारवान लड़की, वो फैशन को क्या जाने, वो फैशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। ना तो शॉर्ट कपड़े पहनना पसंद करती थी, ना ही कोई न्यू लाइट फैशन में रहना पसंद करती थी। वो सीधी सादी थी, अपनी नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन लड़का जो बबलू था वो उसे हर समय टॉर्चर किया करता था, हर समय परेशान किया करता था कि मैं इस तरह से तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाऊंगा, मुझे तो एक मॉडल टॉप की लड़की चाहिए, मुझे शहर से विवाह करना था, लेकिन कहां से कहां मेरे पिता ने मुझे फंसा दिया और तुम जैसी गंवार के साथ मेरा विवाह करवा दिया। हालांकि तुम पढ़ी लिखी हो लेकिन दिखने में बिल्कुल गंवार लगती हो, तुम्हें कोई यही नहीं कह सकता कि तुमने स्टाफ नर्स का कोर्स कर लिया है, कोई डॉक्टरी लाइन की पढ़ाई की है, तुम तो बहुत ज्यादा सीधे स्वभाव की हो, इसलिए मेरा तुम्हारा रिश्ता नहीं बनेगा। अब वो
कहती है कि नहीं ऐसा मत करो मेरे साथ, क्योंकि मैं तुम्हारी पूरी केयर करती हूँ, देखभाल करती हूँ, तुम्हारे माँ बाप का भी ख्याल करती हूँ, तुम्हारे घर को पकड़ करके चल रही हूँ, तुम्हारी हर बात को मानती हूँ, फिर फैशन से क्या लेना देना है। वो कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो मॉडल टॉप की लड़की चाहिए और मैं दूसरा विवाह करूंगा। उसके माता पिता भी समझाते हैं बबलू की कि बेटा तू बहू के साथ ऐसा बर्ताव मत कर, बहू बहुत सीधी स्वभाव की है, हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, कोई काम घर का किसी से नहीं करने देती, खुद सारा काम करती है, बर्तन से लेके झाड़ू पोंछा तक, कपड़े से लेके खाना तक, और सभी की बातों को सहन करती है, किसी को लौट करके जवाब नहीं देती। इससे अच्छी बहू हमें मिल ही नहीं सकती, चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो। लेकिन बबलू एक बात अपने ना तो माँ बाप की सुनता है ना अपनी पत्नी की सुनता है, और वो अपनी पत्नी से झगड़ा कर लेता है और उसे मार कूट करके उसे भगा देता है घर से। वो बेचारी परेशान होकर के अपने माँ बाप के घर चली जाती है, लेकिन आखिर करती तो करती क्या, बेसहारा थी। और लड़की का ससुराल से निकलने के बाद फिर माँ बाप ही एक सहारा होते हैं और उसके अलावा उनका कोई सहारा नहीं होता। या तो मायके में कुछ दिन माँ बाप सहारा बन सकते हैं और ससुराल में जिंदगी भर पति सहारा बनता है। लेकिन पति ने जब ठुकरा दिया तो फिर कहाँ जाती, मजबूरी थी उसकी मायके जाने की। माँ बाप के घर चली जाती है और रहने लगती है, और रहने के बाद उसका मन चलायमान नहीं था, वो चाहती तो दूसरी जगह भी शादी कर सकती थी। लेकिन इधर बबलू जो था शादी तो नहीं की थी, लेकिन वो विचार बना रहा था कि मैं किस लड़की से शादी करूं। लगभग 1 साल हो जाती है, उसके पिता मना कर देते हैं कि तू दूसरी जगह से अभी शादी नहीं करेगा, जब तक हम उस लड़की का फैसला नहीं ले लेते, जब तक वो कोई डिसाइड नहीं करेगी तब तक हम तेरा दूसरा विवाह नहीं कर सकते। बबलू तो चाहता था कि हमारा दूसरा विवाह हो जाए, लेकिन बबलू के पिता ने उसका विवाह रोक रखा था, नहीं करने दिया था। इधर रेखा भी बड़े आनंद से अपने माँ बाप के साथ रह रही थी, लेकिन किसी को ये महसूस नहीं होने दे रही थी कि उसके अंदर कोई टेंशन है, कोई चिंता है। तब वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं पढ़ी लिखी तो काफी हूँ, मैंने स्टाफ नर्स जीएनएम का कोर्स भी कर लिया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं घर पर बैठ कर के क्या करूंगी, और कहीं जॉब करूंगी तो कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा घर में। उसके पिता कहते हैं बेटी जैसी तुम्हारी इच्छा है, तुम घर में अकेली रहोगी, परेशान हो जाओगी, बोर हो जाओगी, इसलिए तुम कहीं जॉब कर लो। फिर वो एक हॉस्पिटल में, उत्तराखंड में एक काव्या हॉस्पिटल होता है, उसमें जाकर के वो स्टाफ नर्स का काम करने लगती है। काफी समय बीत जाता है और वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, क्योंकि जिस काम को वो करती थी उस पर पूरा फोकस उसका रहता था, कभी भी वो अपने काम से विचलित नहीं होती थी, इधर उधर ध्यान को नहीं भटकाती थी, यही उसका एक स्वभाव था। अब वो उस हॉस्पिटल में काम करने लगती है। उसके कार्यभार को देखते हुए वहां के जो सीनियर स्टाफ डॉक्टर होते हैं वो उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, और उस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस नॉलेज वाली नर्स बन गई थी। सभी लोग डॉक्टर कोई कठिन कार्य होता था तो उसी के लिए वहां पर नियुक्त करते थे। अब वो धीरे धीरे यूं ही समय बीतता चला जाता है। एक दिन जो बबलू था, क्योंकि वो हर समय अपने दोस्तों के साथ गलत काम किया करता था, कभी दारू पीता था तो कभी बाहर ड्राई फूड खाता था, इस वजह से उसके पेट में बहुत सारी दिक्कतें बन गई थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था, तड़प रहा था। फिर उसके पिता ने छोटे छोटे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं उसे जब लाभ नहीं हुआ तो इमरजेंसी में वो बड़े हॉस्पिटल के लिए लेकर के उसे भागते हैं अपनी गाड़ी से, और फिर उसी हॉस्पिटल में अकस्मात पहुंच जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि हमारी जो बहू है वो इसी में नर्स का काम कर रही है। जब उसे हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचते हैं तब बबलू का भाई दौड़ करके डॉक्टर के केबिन में पहुंचता है और हाथ जोड़ करके कहता है, डॉक्टर साहब हमारा मरीज बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, प्लीज आप चल कर उसे देख लीजिए, बचा लीजिए, उसका इलाज शुरू कर दीजिए। ये सुनकर के डॉक्टर तत्काल आते हैं और उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करने के बाद उससे ड्रिप लगाई जाती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यूं ही एक दिन बीत जाता है, लेकिन उस दिन वो रेखा ड्यूटी पर नहीं आई थी। जब उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार होता है, डॉक्टर कहते हैं कि इसकी जो किडनी है वो खराब हो चुकी है और दूसरी किडनी इसकी पड़ेगी, तभी इसका दर्द बंद होगा। दर्द कम तो हो गया है, लेकिन बिल्कुल बंद जब ही होगा जब इसकी दूसरी किडनी पड़ जाएगी तब। वो कहते हैं कि इसकी दूसरी किडनी डालने के लिए इन्हें काफी दिन यहाँ एडमिट रखना पड़ेगा, आप देख लो आपके पास कितना टाइम है। वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि हमारे पेशेंट के लिए एक प्राइवेट वार्ड शिफ्ट कर दीजिए और उसमें एक नर्स को तैनात कर दीजिए, जिससे हमारे व्यक्ति के लिए कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, अच्छे से इनका ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसके लिए तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, जो
नर्स लगाई जाएगी उसका भी खर्चा आप पे पड़ जाएगा, और जो वार्ड शिफ्ट किया जाएगा तुम्हारे लिए प्राइवेट, उसका भी खर्चा बढ़ जाएगा। वो कहते हैं पैसे की आप चिंता मत कीजिए, केवल हमारे पेशेंट की अच्छे से केयर होनी चाहिए, अच्छे से ट्रीटमेंट और इलाज होना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। डॉक्टर ने उसकी बात सुन करके तुरंत एक प्राइवेट वार्ड शिफ्ट कर देते हैं, और उसमें वही रेखा नाम की जो हॉस्पिटल की सबसे होशियार और अनुभवी नर्स थी उसके लिए सिलेक्ट कर दिया जाता है। अब नर्स जैसे ही उस पेशेंट के पास पहुंचती है और फिर उसकी नजर अपने पति के चेहरे पर पड़ती है, बबलू के जो बेड पर पड़ा हुआ था, उसके बोतलें लगी हुई थी, ड्रप चढ़ रही थी, ये देख करके वो एकदम से भावुक हो जाती, चौंक जाती, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और उधर से वो बबलू भी देखता है तो वो भी चौंक जाता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। तब वो रोने लगती है। उस समय तो उसकी तबीयत में काफी सुधार नहीं था, लेकिन जब शाम तक उस बबलू की तबीयत में सुधार आता है तब वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ड्यूटी कर रही हूँ और एक स्टाफ नर्स का काम कर रही हूँ, तुम जैसे मरीजों का ही यहाँ पर देखभाल करती हूँ। ये सुनकर के बबलू को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लड़की तो बिल्कुल सीधी सादी थी, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सादा टॉप में रहती थी, गांव की बिल्कुल गमार लगती थी, और ये इस हॉस्पिटल की सबसे होशियार नर्स है। ये तो बड़े इत्तेफाक की बात है, मैं इसे गमार समझ करके, भोली वाली समझ करके इसे भगा दिया था मैंने अपने घर से। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि कुछ दिन पहले बबलू ने उससे तलाक भी ले लिया था, और तलाक की वजह से उन दोनों का संपर्क नहीं हो पाया, तलाक की वजह से उन दोनों का संपर्क नहीं होता था। इस वजह से बबलू को ये भी ज्ञात नहीं था कि किस हॉस्पिटल में काम कर रही है। ना तो रेखा ने बबलू को बताया था, ना बबलू ने रेखा को कोई बात बताई थी। ये उन दोनों के बीच में जब ऐसी बातें होती हैं तो रेखा परेशान तो हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है, चुपचाप अपना फर्ज समझ करके, एक डॉक्टर का फर्ज समझ करके निभाने लगती है। अब धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं, तब डॉक्टर कहते हैं कि उस पेशेंट के किडनी जो है दूसरी पड़ेगी, तभी उसका पूर्ण रूप से इलाज हो पाएगा। अब हर जगह किडनी को तलाश किया जाता है, लेकिन कहीं कोई किडनी देने के लिए तैयार नहीं था। ना तो उसके भाई देने को तैयार थे, ना पिता देने को तैयार थे, ना माँ देने को तैयार थी, और बाहर से किडनी की व्यवस्था नहीं हो रही थी। अब ऐसी स्थिति में उसकी जान को बचाना बड़ा मुश्किल था। किडनी नहीं पड़ती तो उसकी जान पर भी आ सकती थी। ये बात डॉक्टर जब कहते हैं तो रेखा जो नर्स होती है, उसी की तलाकशुदा पत्नी, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे चिंता सताने लगती है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पति थे लेकिन अब नहीं है तो क्या हुआ, थे तो किसी दिन, लेकिन मेरा फर्ज तो अब भी वही बनता है जो पहले था, तो मैं इनके साथ में इतनी बड़ी अनहोनी घटना को कैसे होने दूंगी मेरे आंखों के सामने। अगर मैं नहीं होती तो चाहे कुछ भी हो जाता। तब वो डॉक्टर से विनती करती है, लेकिन ये बात वो डॉक्टर को नहीं बताती है कि हमारे तलाकशुदा पति हैं। तब वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी किडनी निकाल लीजिए और इन्हें चढ़ा दीजिए, बस इनकी स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कैसी बातें कर रही हो, तुम एक डॉक्टर हो और तुम अगर हर मरीज के साथ में इतनी सहानुभूति दिखाओगी, इतनी हमदर्दी दिखाओगी, तो तुमने तो फिर इलाज कर लिया। वो कहती है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं किसी के साथ नहीं दिखा रही हूँ, बस इनके साथ दिखा रही हूँ, इन्हें आप स्वस्थ कर दीजिए और किसी को मत बताइएगा। तब वो डॉक्टर साहब कहते ठीक है। वो उसकी किडनी निकाल करके उसके जो तलाकशुदा पति बबलू होता है उसे डॉक्टर लगा देते हैं, और लगाने के बाद जिस दिन उसने किडनी दी थी उसी दिन से वो छुट्टी पर अपने रूम पर रहने लगती है। अनीता वहीं हॉस्पिटल के बराबर में एक रूम लेकर के रहती थी। अब वो अपने रूम पर चली जाती है क्योंकि उसका भी इलाज चलने लगा था उस समय किडनी देने के बाद। अब तो वो रूम पर रहने लगती है, और इधर उसकी तबीयत में जब सुधार आता है, उसके घर वाले जब आते हैं देखने के लिए, तब डॉक्टर कहते हैं कि आपका मरीज बिल्कुल स्वस्थ है और आप चाहें तो इसे छुट्टी करा के घर ले जा सकते हैं, कुछ दिन इसका इलाज चलेगा। वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसकी तो किडनी पड़ने वाली थी, खराब बताई थी आपने। वो कहते हैं कि हाँ इसकी किडनी मैंने डाल दी है, और हमारे ही स्टाफ की जो नर्स है उसने किडनी निकाल के इसके डलवाई है। ये बात सुनते हैं तो वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। उस बबलू के माता पिता भी ये बात सुनकर के चौंक जाते हैं, और बबलू भी चौंक जाता है, क्योंकि बबलू के जब किडनी पड़ी थी तो वो बेहोशी हालत में था, उसे भी नहीं पता था कि हमारे किडनी किसने डलवाई है, किसने दी है हमारे लिए। तब वो सब लोग इस बात को सुनते हैं कि जो डॉक्टर की नर्स ने किडनी दी है,
तब वो सभी लोग रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं और बबलू अपने माँ बाप के हाथ जोड़ने लगता है, कहने लगता है कि पिताजी मुझे उस रेखा से मिलवा दीजिए जिसने अपनी जान पर खेल करके मेरी जान बचाई, और मैंने जब से शादी हुई तब से उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, कभी उसे अच्छी नजर से नहीं देखा, कभी उसकी इज्जत नहीं की, सम्मान नहीं किया, हमेशा उसे मैं जलील करता रहा, उसे साधारण लड़की, गंवार और अनपढ़ कहता रहा। इसलिए मुझे प्रायश्चित करना है, उसके पास जाना है। डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर वो नर्स रहती कहाँ है। डॉक्टर कहते हैं मुझे तो इस बारे में ज्ञात नहीं है कि वो कहाँ रहती है, लेकिन यहाँ ड्यूटी करती हैं, आप चाहो तो उनके घर से संपर्क कर सकते हो। अब बबलू के माँ बाप बबलू की छुट्टी कराते हैं और गाड़ी में बिठा करके सीधी पहले बबलू की ससुराल पहुंचते हैं। तो ससुराल वाले कहते हैं कि रेखा यहाँ तो है नहीं, वो तो वहीं हॉस्पिटल के बराबर में एक कमरा है, लेकर के रूम लेकर के रहती है। तब बबलू के पिता उनसे प्रार्थना करते हैं, रेखा के पिताजी से, कि आप फोन करके एड्रेस ले लीजिए और आप मेरे साथ चलिए। तब बबलू के जो सास ससुर होते हैं, रेखा के माता पिता और बबलू के माता पिता और बबलू, सभी लोग गाड़ी में बैठ करके रेखा के पास पहुंचते हैं। और रेखा जैसे ही अपने सास ससुर को और माता पिता को, बबलू को देखती है तो वो चौंक जाती है और फिर कहती है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्यों परेशानी की आप लोगों ने। तब बबलू हाथ जोड़ने लगता है और उसके माँ बाप भी हाथ जोड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने अपने बेटे को बहुत समझाया था कि तुम्हारे प्रति ऐसा व्यवहार ना करे, लेकिन इस मूर्ख ने माना ही नहीं। और आज हमको जब पता चला कि तुम्हारा तलाक होने के बाद भी, वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन तुमने आज भी वो रिश्ते को कायम रखा, जीवित रखा, और तुमने अपनी किडनी निकाल करके हमारे बेटे को दी, हमारे बेटे की जान बचाई। अब हम तुम्हारे शरणागत हैं, आप चाहो तो अपना लो, चाहो तो ठुकरा दो। रेखा कहती है कि पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आखिर मैं आपको कैसे अपना ठुकरा सकती हूँ, ये काम तो आप लोगों का है, आप लोगों ने मुझे ठुकरा दिया तो मैं चली आई थी और अपने माँ बाप के घर रह करके फिर यहाँ पर आकर के ड्यूटी करने लगी थी। मैं तो आपके शरणागत हूँ, आप मेरे शरणागत कैसे हैं। बबलू भी हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि रेखा अब बस क्षमा कर देना, ज्यादा शर्मिंदा मत करना, बस हमारे साथ हमारे घर चलो और हम जीवन तुम्हारे साथ बिताएंगे, बड़े आनंद के साथ रहेंगे। वो सभी लोग रोने लगते हैं, एक दूसरे की कौली भर करके और रोते हुए। फिर ये बात रेखा पर बर्दाश्त नहीं होती और रेखा फिर उन सभी को क्षमा कर देती है। और फिर उसके माता पिता रेखा के बड़े हंसी खुशी से रेखा की विदाई अपने दामाद के साथ में कर देते हैं और फिर वो आनंद से रेखा अपने पति बबलू के साथ रहने लगती है और जिंदगी से हंसी खुशी से जीवन बिताने लगती है। तो साथियों, ये थी कहानी, और ये कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपनी राय जो भी हो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की कोई ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।